नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लगातार दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जारी है और आज सीसीएस की अहम बैठक भी हुई है। सीसीएस की मीटिंग सुबह 11 बजे हुई, उसके बाद ठीक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। दोनों मीटिंग पूरी हो गई है और खबर यह भी सामने आ रही है कि तीनों सेना के प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो लगातार मीटिंग्स हो रही है और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर के समझौते के बाद पहली सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी। तो क्या कुछ मीटिंग के अंदर हुआ है, आगे मोदी सरकार की क्या रणनीति है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बार फिर से आज सीसीएस की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सीजफायर पे बनी सहमति के बाद ये पहली बैठक थी। क्या कुछ हुआ होगा इस मीटिंग में? देखिए, दो मीटिंग्स की गई, एक सीसीएस की और एक कैबिनेट की बैठक की गई। मीन्स मोदी जी दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इसलिए दो मीटिंग की आवश्यकता है। एक तो पाकिस्तान के लिए लगातार जिस तरीके से रक्षा मंत्री तमाम सेना अध्यक्षों से मिल रहे हैं, तमाम रणनीति बनाई जा रही है, एनएसए एक्टिव हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अभी पॉज बटन दबाया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट बाकी है और साथ ही साथ हर दिन परसों रात 8 बजे, फिर कल आदमपुर एयर बेस से, फिर शाम में विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार हम लोग डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट, डिप्लोमेटिक मिसाइल मार रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान असहाय, लाचार, दंतहीन, विषहीन बनकर वो बैठा हुआ है, अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो एक तो स्थिति ये समझ लीजिए, द वॉर इज नॉट ओवर, इट इज स्टिल गोइंग ऑन एट डिफरेंट लेवल। इसलिए उस तरह की कोई भी तैयारी, ये सीसीएस की बैठक तब बुलाई जाती है जब आपको ये लगता है कि कोई सिक्योरिटी को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई रणनीति बनानी है, इसलिए सीसीएस की बैठक हुई। और सीसीएस की बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है जनरली कि उसमें क्या डिस्कस किया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रणनीतिक चीज़ों को जो है वो उसमें बातचीत की जाती है। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने कल से तिरंगा यात्रा भी शुरू किया है, विक्ट्री सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है। तो इसमें यह लग रहा है कि बीजेपी या सरकार विपक्ष को किस तरीके से जवाब देगी। सेलिब्रेशन होना भी चाहिए था, क्योंकि कल इंडिया गेट से भी हमने तस्वीरें देखी, काफी संख्या में लोग भी एकजुट हुए और एक सेलिब्रेशन पाकिस्तान में हो रहा है, जिसके झूठ का खुलासा कल विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया कि हार के बाद वहां सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष को बहुत सारी समस्याएं हैं। विपक्ष जो है वो डिरेल हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, क्या करना है। वो फिर इस तरह की हरकत में लगे हुए हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कर देगा। आप देखिए कि अभी भी बार बार पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा था ये बताने के लिए कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा कि ये मोदी को पहले से मालूम था कि वहां पे पहलगाम में कुछ होने वाला है, मोदी को मालूम था, इसलिए वहां पे वो उन्होंने अपनी यात्रा को जो है वो कट शॉर्ट कर दिया। और ये बातें पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की सरकार, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और वहां के मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो पाकिस्तानियों के चचेरे भाई की तरह जो है वो रोल अदा कर रहा है। तो खैर ये बातें तो अपनी जगह पे है। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जिस तरीके से अभिनंदन को छोड़ा था, डर के मारे जब बाजवा कांप रहे थे, थर थर कांपने लग गए थे कि वापस कर दो नहीं तो मोदी अटैक कर देगा। अब अटैक करने के बाद एक जो साहू जी थे, जो बीएसएफ के जो उधर चले गए थे, उनको आज ससम्मान उसको वापस भेज दिया पाकिस्तान ने। कहाँ सवेरे सवेरे मैं देख रहा था कुछ पागल लोग पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर यासीन मलिक की पत्नी को बिठा करके ये कहलवा रहे थे कि इस जवान को तब देना जब मेरे पति को वहां से रिहा करवा देना, ये आतंकी को छोड़ा जाएगा।
और वहां पे जियो न्यूज हो, ARY हो, वो कल शाम से हर जगह जा जा करके वो मिन्नतें कर रही थी आसिफ मुनीर से, वो शहबाज शरीफ से कि मुझे मेरे पति को वापस बुलवा दो, जब तक वो पति को वापस नहीं करे यासीन मलिक आतंकी को, तब तक इस जवान को मत देना। लेकिन ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का खौफ है हर बिल्कुल, पाकिस्तानी ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि ये डर के वजह से सरेंडर किया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल, डर के अलावा तो कुछ है नहीं। ये तो देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इनको जब तक आप लात मारते रहोगे, इनको ठोकते रहोगे, तब तक ये सीधी चाल पर चलेंगे। आपने जहां अमन की आशा की बात की तो फिर ये अपनी टेढ़ी चाल चलवा देंगे। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने परसों शाम 8 बजे और कल आदमपुर के एयरबेस से जो उन्होंने ऐलान किया कि ये युद्ध अभी जारी है, तो इसका मतलब है कि जो CCS की जो बैठक हुई है, ये लड़ाई आगे कैसे जाएगी, किस तरीके से आगे और हमें पाकिस्तान को परेशान करना है, किस तरीके से हमें पानी रोकना है, किस तरीके से व्यापार रोकना है, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बेरुसवा करना है, किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आइसोलेशन वाली पॉलिसी जो हमारी है वो चलती रहेगी, किस तरीके से जो जहाज बंदरगाह जो हमने बैन कर दिए हैं पाकिस्तान के वो जारी रहेगा, किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे के ऊपर बंद है, किस तरीके से जैसे जितने भी जो दवाइयां जा रही है हिंदुस्तान से या दवाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है जो हिंदुस्तान से जा रहा था वो बंद किया जाएगा। इन तमाम चीजों के ऊपर आज फैसला जरूर हुआ तो लगातार इन सब चीजों को लेकर ही मीटिंग्स में मंथन हो रहा होगा। लेकिन ट्रंप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से वो सऊदी अरब से उन्होंने कहा कि मेरी काफी इंपॉर्टेंस भूमिका रही है मध्यस्थता कराने में। बार बार भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरे देश की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप क्यों बार बार आगे बढ़ बढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसको लेकर भी मीटिंग में खास रणनीति बनाई जा रही है कि अमेरिका के खिलाफ कैसे भारत सख्त रवैया अपनाएगा? देखिए, ट्रंप की मूर्खता का कोई लिमिट नहीं है। He could not understand कि with his one tweet, just one tweet, he lost at least 1 billion supporter. ग्लोबल लीडर अपने आप को कहते हो तो ग्लोबल लेवल पे आपका समर्थन और आपके विरोधियों की गिनती होती है। आपके एक मूर्खतापूर्ण ट्वीट से जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, यू हैव जस्ट लॉस्ट मिस्टर ट्रंप, यू हैव लॉस्ट 1 बिलियन सपोर्टर्स हु यूज्ड टू सपोर्ट यू। वो सारे लोग आज तुमको गाली दे रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ट्रंप की जगह आप सब पुतिन का गुणगान कर रहे हैं। पुतिन जो है वो गुणगान, खैर हिंदुस्तानियों के लिए तो पुतिन पहले भी हीरो थे, ट्रंप को भी हिंदुस्तानी जो है हीरो मानते थे, लेकिन एक मूर्खता ऐसी कर दी इन्होंने, 2-3 गलतियां उन्होंने की है। हालांकि उनको फिर भी आई डोंट नो वेदर स्टेट डिपार्टमेंट के लोग उनको ब्रीफ करते हैं, अब ब्रीफ करते हैं तो ट्रंप सुनते भी हैं या राहुल गांधी की तरह अपनी बातें मन मर्जी से चलाते हैं? क्या वो जिस तरीके से हम लोग पप्पू कहते हैं, वो अमेरिका के पप्पू तो नहीं बन गए कि बिना कुछ जाने समझे बूझे आप जो है सीधे सीधे जो है आप अटैक कर देते हो, आप इस तरह की बातें लिख देते हो जिसका न सिर है न पैर है, हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। तो ये जो ट्रंप साहब की तरफ से जो चीजें की गई है और जिस हिसाब से कल एक स्पोक्स पर्सन, वो भी विदेश मंत्रालय का, कोई विदेश मंत्री ने नहीं, सिर्फ विदेश मंत्रालय के एक स्पोक्स पर्सन से मोदी साहब ने जिस तरीके से ट्रंप को जवाब दिलवाया, शायद वो मैसेज अभी तक पहुंचा नहीं या कोई डर के मारे ट्रंप तक ये पहुंचा नहीं रहा। अदरवाइज मैसेज पहुंचाने के लिए कोई बड़ी रणनीति बन रही है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि टेरर, टॉक और ट्रेड तीनों एक साथ नहीं चल सकता। तो वहां से ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि हम व्यापार नहीं करेंगे अगर सीजफायर नहीं रुका। तो इस तरह की धमकियां ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। क्या उसके खिलाफ भी कोई एक बड़ी प्लानिंग या रणनीति बना रहा है? कोई ट्रंप धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं। व्हाट ही वाज सेइंग कि ये बहुत ही आसानी से मैं कर गया, आई एम सो ग्रेट। देखो, मैंने दोनों ही लीडरशिप को फोन किया, मैंने कहा कि तुम लोगों के साथ बहुत ट्रेड करेंगे। नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि अगर सीजफायर नहीं रुका तो व्यापार नहीं करूंगा। नहीं, तो वो धमकी नहीं है, उसको डोंट टेक इन दैट सेंस। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, वो अपनी महानता को गिनाने के लिए कह रहे हैं कि देखो हम कितने महान हैं। हमने कहा कि देखो हम तुम लोग के साथ बहुत ट्रेड करेंगे और अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। और दे ग्लैडली सेड कि ठीक, अब हम जो है लड़ाई बंद करते हैं। दिस इज, वो ऐसे कहानी सुना रहे हैं कि जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा हो।
he is not able to understand the ramification of two nuclear states warring at each other. तो ये जो पूरा का पूरा कहानी है वो दरअसल पेंटागन CIA के इन्फ्लुएंस में शायद ये फैसला लिया गया, क्योंकि वहां अभी भी ये पाकिस्तानी दलाल बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर में। 30-40 साल का रिश्ता है पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी में। ये मुनीर था, जो अब कहानी आ रही है, जो आगे चल करके हम लोग पूरा उसको डिटेल में बताएंगे। इट वाज मुनीर नॉट शहबाज जिसने पेंटागन और CIA को फोन किया कि बचा लो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, जो है इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया और किसी तरीके से, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑल आउट वॉर। तो ये सारी चीजें जो हुई उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप, बताइए, मैं बोलूंगा तो आप हंसेंगे कि लड़ रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और डर के मारे जो है ट्रंप साहब की ऐसी की तैसी हो गई, वो कूद पड़े और उन्होंने ये सारी बातें कह दी। खैर, ही हैज सम, देखिए दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। ट्रंप साहब का एक इंटरटेनमेंट वैल्यू है, उसको उस इंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ ही लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि मेरी अहम भूमिका रही है, वो एक बार फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीजफायर पर समझौता हुआ है उसमें मेरा अहम योगदान है। तो दूसरी तरफ लगातार दिल्ली में हाई लेवल्स मीटिंग जारी है। आज एक बार फिर से CCS की बैठक बुलाई गई, साथ ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। मतलब ये साफ संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ना रुका है ना आगे रुकेगा। सख्त और कड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।